हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड 1 by 1। माय नेम इज़ अमित और आज हम बात करने वाले हैं प्री टैग एंड डेफिनेशन लिस्ट टैग की। क्या होते हैं प्री टैग एंड डेफिनेशन लिस्ट टैग HTML में? चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब ये मैं आता हूँ अपने कोड पे। कोड एडिटर में आप देखेंगे मैंने ये थोड़ा सा डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये एज इट इज़ मेरा डेस्कटॉप पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। अब इसको मैं वापस एडिटर पे जाता हूँ और आप देखेंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया। उसके बाद मैं एक दूसरी लाइन पे जाता हूँ। दूसरी लाइन पर जाने के बाद मैंने यहाँ पे भी एक स्पेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस देने के बाद मैं तीसरी लाइन में जाऊँगा। यहाँ पर मैं स्पेस दे के एंटर मार देता हूँ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके भी स्पेस दे देता हूँ। और अब आप देखेंगे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज पर, ब्राउज़र पर, तो आप देखेंगे एज़ इट इज़ वैसा ही प्रिंट हो रहा है जैसा कि पहले हो रहा था। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए जबकि हमने कोड में स्पेस दिया हुआ है। तो यहीं पर काम आता है हमारा प्री टैग। प्री टैग वो टैग है जहाँ पर एडिटर में हम कोड को जैसा भी दिखाते हैं वैसा का वैसा अगर हमें ब्राउज़र पर प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमारा प्री टैग काम में आता है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने प्री टैग लगाया उस टेक्स्ट के ऊपर, आप जितना स्पेस जहाँ पर था वैसा का वैसा स्पेस वहाँ पर प्रिंट होने लगा है। मैंने एंटर मार दिया 2-3 जगह पर और फिर आप देखेंगे तो आप देखिए वैसा ही प्रिंट होने लगा है। इसी काम में आता है हमारा प्री टैग। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं न्यू टैब खोलता हूँ। न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं इसमें लिखता हूँ डिफरेंस बिटवीन, गूगल पर लिखता हूँ डिफरेंस बिटवीन आई टैग एंड EM टैग। और आप देखेंगे यहाँ पर एक वेबसाइट खोली है मैंने, गीक्स फॉर गीक्स की। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, कोड प्रिंट हो रखा है और इसके अंदर लिखा हुआ है कंटेंट। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये प्री टैग के थ्रू ही आ रहा है। एडिटर में जैसा भी लिखा हुआ है वैसा ही ब्राउज़र पर दिखाने के लिए हम प्री टैग को यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। साथ ही अगर हमें कोई टैग वगैरह भी अगर पेज पर दिखाना है, अपने ब्राउज़र पर दिखाना है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। प्री टैग के अंदर हम जो भी टैग वगैरह लिखेंगे, डिव टैग, पी टैग या कुछ भी, कोई भी टैग, वो टैग भी एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो एज ए टेक्स्ट ले लेता है उसको। तो इसी वजह से अब दूसरे एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिफरेंस बिटवीन बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। तो जैसे ही आया ब्लैक वाली स्क्रीन पर मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया तो आप देखेंगे जितना भी कोड यहाँ पर लिखा हुआ है जो यूज़र को समझाने के लिए है वो हमारा पूरा का पूरा प्री टैग में ही लिखा हुआ है। यही काम आता है, यही यूज़ केस है हमारा प्री टैग का। जैसा भी हमारा एडिटर में है वैसा ही एज इट इज़ ब्राउज़र को दिखाने के लिए हम प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो में भी जहाँ पर भी ये कोड दिखा रखा है वो प्री टैग के अंदर ही आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैग की तरफ। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL टैग के थ्रू लिखा जाता है। इसके अंदर हम DT टैग लिखते हैं और DD टैग लिखते हैं। DT टैग के अंदर हम वो लिखते हैं जिसको हमें डिफ़ाइन करना होता है, जिसकी हमें डेफिनेशन लिखनी होती है, वो हम DT टैग के अंदर लिखते हैं। और DD टैग के अंदर हमें उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो DL फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म एंड DD फॉर डिस्क्रिप्शन डिटेल। तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमें पूरी लिस्ट लिखनी होती है। तो DL टैग के अंदर हम DT टैग यूज़ करेंगे और DD टैग यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कोड में किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे DL टैग। DL टैग के बाद हम लिखेंगे DT टैग जिसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। वो मैंने यहाँ पर लॉरेम इप्सम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम DD टैग लिखेंगे, DD फॉर डिस्क्रिप्शन डिटेल, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और इसके अंदर मैं नीचे से ही कॉपी करके कुछ डेटा पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जिस तरीके से डेफिनेशंस लिखी जाती हैं डिक्शनरी में उस तरीके से यहाँ पर DL टैग दिखता है। थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखाने के लिए मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक DT टैग और बनाया मैंने, उसके अंदर मैं लिखता हूँ कॉफ़ी और DD टैग के अंदर मैंने लिखा ब्लैक हॉट ड्रिंक, जो कि हमें बताएगा कि कॉफ़ी किस तरह से होती है, कॉफ़ी क्या होती है। उसी तरीके से मैं एक और DT टैग बनाता हूँ और DT के अंदर लिख देता हूँ मिल्क और DD टैग लिखता हूँ। एक DD टैग के अंदर मिल्क की ही डेफिनेशन लिख देता हूँ, वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है गाइज़, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे
इस तरीके से हमारा DL टैग परफॉर्म करता है ब्राउज़र पर। जिस तरीके से डिक्शनरी में किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखी जाती है, दिखाया जाता है, उसी तरीके से ब्राउज़र पर किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम DL टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज़, इस वीडियो को अब यहीं पर रैप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो प्री टैग और DL टैग क्या होता है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना है, आप प्लीज़ उनसे मेरी प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।